अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अली, आप तक मेरी आवाज़ चैनल से। आगे आगामी पंचायत चुनाव होना है, उसको लेके सरगर्मियाँ तेज़ है। चाय की दुकानों में कैंडिडेट को लेकर चर्चाएं हो रही है। मैं चलते चलते जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 6 बहादुरगंज आगामी पंचायत चुनाव 2021 के युवा भावी उम्मीदवार मोहम्मद सानू रजा के साथ हूँ। वो क्या कुछ है, आइए उसी से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपके व्यूवर्स का, जो हमको उस लायक समझा, उस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल में इंटरव्यू दे सकूं। और मैं बहादुरगंज विधानसभा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के तमाम लोगों को और सीमांचल के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और शुक्रिया भी कहना चाहता हूं, और पूरे विधानसभा के और पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मैं नए साल का मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जी सर, आप कब से पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैं पॉलिटिक्स से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और मैं ये अपने स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं। और मैं इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूं कि जो भी हमारे यहाँ कैंडिडेट आते हैं, जीतने के बाद दोबारा नज़र नहीं आते हैं। जो भी काम होता है वो काम अपना सही तरीके से नहीं करते हैं, बस हम लोगों को सबको छलने और ठगने का काम किए हैं। इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। आपको मैंने आज से पहले कभी पॉलिटिक्स में नहीं देखा, फिर अचानक पॉलिटिक्स में आने की कैसे सोचे? मैं पॉलिटिक्स में बहुत पहले से हूँ, आपने नहीं देखी होगी वो अलग बात है, पर मैं बहुत पहले से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। और अचानक ये नहीं है। मैं CA NRC वाला जो मामला आया था, मैं उस धरने में किशनगंज में भी, बहादुरगंज में भी था। और इससे पहले जो है कोई भी मामला ऐसा आया है तो मैं सबके साथ हूँ और सबके साथ रहा हूँ। और मैं आज नया नहीं है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ शायद, तो इसलिए हमको नहीं देखेंगे आप, लेकिन मैं बहुत पहले से इलेक्शन और राजनीतिक से जुड़ा हुआ हूँ। आपके इलाके में समस्याएं क्या क्या है? ये काम की बात पूछी आपने कि मेरे इलाके में क्या क्या समस्या है। मैं बता दूं आपको कि मेरे इलाके में बहुत सारे समस्याएं हैं। हम लोग बहादुरगंज प्रखंड के 7 किलोमीटर दूर नसीमगंज दीवाना टोला भौरादा से मैं हूँ, भौरादा पंचायत से हूँ। हमारे इलाके में स्कूल, हाई स्कूल की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम लोगों को 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक दूर आना पड़ता है। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो हम लोग को 10 किलोमीटर तक आना पड़ता है। और पंचायती इलाके में जो काम हुआ है, कुछ काम हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है, और कुछ काम रुका हुआ भी है, और बहुत सारे काम नहीं हुआ है। और जो ख़ास हम लोग के इलाके में है अभी समस्या जो है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर समस्या तो है ही, साथ में हम लोग के यहाँ हम जिस इलाके से आते हैं, हमारे जो इलाका है उस इलाके में पानी का बहुत बड़ा समस्या है। और पानी में आयरन इतना है कि हर जगह मैं कहीं भी देखता हूँ जहाँ के लोग जो अच्छे नेता को चुने हैं, अच्छे ईमानदार नेता को चुने हैं, और वहाँ पे फ़िल्टर लगाया गया है। हमारे यहाँ अब तक एक भी फ़िल्टर नहीं लगाया गया है। एक फ़िल्टर लगा भी है मुखिया और मेंबर के थ्रू से, तो वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। और कई इलाके में आप देखेंगे, आपको मिलेगा बड़ा बड़ा फ़िल्टर लगेगा पानी का, जो आयरन मुक्त पानी जो घर घर पहुंचाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ बहुत कम, अभी तक जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए समस्याएं बहुत है। और जो आज तक हम लोग जिसको भी जिताए हैं वो हमारे साथ छल करने का काम किया है, ठगने का काम किया है। और जो भी जीत के जाता है दोबारा रिटर्न हम लोग के साथ मिलने के लिए तक भी नहीं आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए इस फील्ड में, क्योंकि युवाओं को लेकर ही भविष्य है। इस देश का जो आने वाली हम लोग पीढ़ी हैं, ये हम लोग से ही देश की जो है
कारोबार हम लोग के कंधों पे जब तक नहीं आएगा, शायद कि ये देश की हालत सुधरेगी नहीं। इसलिए हम लोग ने सब ने फैसला किया, हमारे जो भी दोस्त अहबाब है और जो हमारे चाहने वाले हैं, हम कहते हैं कि आप आइए, आपके जैसा नेता की ज़रूरत है। जी सर, ये पंचायत चुनाव में है, आप लोगों के दिल में कैसे जगह बनाएंगे इतने कम वक्त में? हम ये बात सही है, ये भी बात सही है कि इतने कम टाइम में हम कैसे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। दिलों के जगह बनाने की बात तो है ही, और ऐसे है कि एक ही नेता से लोग उब गए हैं, बार बार उन्हीं को देख रहे थे इससे पहले, जो काम अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, पड़ा हुआ है। तो इस बार लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव के मूड में हैं, और हम अपने बातों को लोगों के बीच रखेंगे, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों का समस्या सुनेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। हम सब मिलकर इस बार बदलाव करेंगे, और मैं अपनी बातों को लोगों तक रखूंगा, और मुझे जहाँ तक हो सकेगा, मैं जहाँ तक अपनी बातों को रख पाऊँगा, उन लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँ कि मैं अपनी बातों को रखूँ और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊँ। जी सर, आप कब से अपनी जर्नी, अपना फील्ड शुरू करेंगे? मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ, और मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा कम टच में रहता हूँ, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं लोगों के बीच जाता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ, अपने जो इलाके का समस्या वो भी रखता हूँ साथ साथ, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसको लेकर मुझे लोग प्यार करते हैं और कहते हैं कि आप आओ, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। लोग, आप लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग बहकावे में, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे पैसे वाले आएंगे, धनी लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे, उन लोगों का चेहरा देखकर उन लोगों के बहकावे में ना आए, पैसा में ना बिकें, क्योंकि एक वोट कीमती होता है। अपने मत को अच्छे एक नेता को चुने, अपने वोटों को देकर अच्छे युवा नेता को चुने, पढ़ा लिखा जो है उसको चुने, और जो काम करे आपके इलाके में, आपके हर सुख दुख में साथ में रहे, उसको चुने। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिसको भी आप चुनें वो शिक्षित हो, ईमानदार हो, आपके हर सुख दुख में साथ में हो रहा हो, और ऐसे नेता को चुने जो आपसे, ऐसा नेता को ना चुने कि एक बार जीतने के बाद जाए और दोबारा मिलने के लिए ना आए। ऐसे नेता को चुने जो आपके साथ उठना बैठना हो, आप उनके बगल में जाके बैठें, उनसे अपनी बात को, अपने परेशानियों को रख पाएँ, ऐसे नेता को चुनें। मैं लोगों से यही अपील करूँगा और गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस लायक समझा, आपका, आपके व्यूअर्स का, और पूरे सीमांचल वासियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब भी कहना चाहता हूं सबको और आपके व्यूअर्स को। ये थे युवा जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 6 बहादुरगंज से मोहम्मद सानुर रज़ा। नमस्कार।